दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जिंदगी से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, पैसों से आपका पूरा घर भर जाएगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। ना केवल पैसा आएगा बल्कि आपके दुश्मन भी अब आपके आगे घुटने टेक देंगे, सिर झुकाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको करना होगा दीपावली से पहले यह एक काम। दोस्तों, यकीन मानिए कि यह वीडियो आपकी किस्मत चमकाने वाला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझकर अपनी जिंदगी में उतारना है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो या फिर ऐसा ज्ञान रोज प्राप्त नहीं होता है। कभी कभार ही इस तरह का विशेष और गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त होता है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना है और समझने का प्रयास करना है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी कमियों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिनको अब तक आप नहीं जानते थे। यदि आप जानते होते तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख, तकलीफ नहीं होता। दोस्तों, खास तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्या आपके जीवन में होती ही नहीं। दोस्तों, यकीन मानिए, जो लोग इन बातों को जानते और समझते हैं वे लोग धीरे धीरे अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं और किस्मत वाले या भाग्यवान लोग कहे जाते हैं। तो अब आपका भी यह हक बनता है कि आप इन बातों के बारे में जानें और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदल डालें। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जहां समाज में कुछ लोग केवल रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे रहते हैं, अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी भयंकर मेहनत, परेशानी और कष्ट सहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी बहुत ही सुकून और आराम से गुजर रही होती है। हालांकि वे लोग इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते हैं, इतना दिमाग में टेंशन भी नहीं लेते हैं, लेकिन उनके काम बड़ी आसानी से बन जाते हैं। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की खींचतान होती ही नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन दूसरों को अधिक फल क्यों प्राप्त होते हैं? उनका दिमाग इस तरह से क्यों चलता है कि उनकी बनाई हर एक योजना कामयाब हो जाती है और उन्हें अच्छा धन लाभ, मान सम्मान सब कुछ दिलाती है जो उन्हें जरूरत है। दोस्तों, इसका असली कारण यह है कि वे लोग न केवल कार्य करते हैं बल्कि कुछ ऐसे जरूरी गुप्त उपाय या यूं कहें कि गुप्त क्रियाएं भी करते हैं जिनके बारे में वे किसी से चर्चा तो नहीं करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए कि जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वे बातें एक एक शब्द पत्थर की लकीर है और बिल्कुल सत्य है, और इस बात का प्रमाण आपको आगे वीडियो देखने पर खुद ब खुद मिल जाएगा। यह वीडियो एक ऐसा वीडियो है दोस्तों जो रातों रात किसी की किस्मत बदल सकता है। बस जरूरत है तो इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझने की। दोस्तों, हम आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहते हैं, लेकिन उनमें भी इस वीडियो को हम नगीना कहेंगे, एक हीरा कहेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। तो बस दोस्तों, आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना है और अंत तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में अंत तक आपको बातें जो बताई जाएंगी वो बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। अब यदि आपने इस वीडियो को जल्दबाजी में देखा या किसी और काम को करते करते देखा तो हो सकता है कि आपको सारी बातें समझ में आई ही ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ देखें और अंत तक देखें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। यदि आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आधी अधूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपको लगेगा कि आपने जो भी ज्ञान हासिल किया वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि दोस्तों, ज्ञान तो जब पूरा होता है तभी काम का होता है। अधूरा ज्ञान तो किसी काम का तो होता ही नहीं है, उल्टा वह खतरनाक भी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके ऊपर माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि वे कौन से गुप्त उपाय और क्रिया हैं जिन्हें आप
दीपावली से पहले यदि करते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। धन दौलत की तो आपके ऊपर बारिश ही हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मानसिक सुकून और समाज में इज्जत और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आपके मन में यह प्रश्न तो उठ ही रहा होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन बातों के बारे में लोगों को अक्सर कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता है। कई तरह के ज्योतिषाचार्य और जाने माने वास्तु एक्सपर्ट इस ज्ञान को देने के बदले में बहुत मोटी मोटी फीस लोगों से वसूल करते हैं, तभी लोगों को इन बातों के बारे में पता चलता है। और जो लोग इन बातों के बारे में जानते हैं वे कभी किसी को इस विषय पर कोई जानकारी देते नहीं हैं। इसका कारण यह है दोस्तों कि एक तो जो आप उपाय कर रहे हैं, जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें गुप्त रखना बेहद जरूरी होता है, तभी वे फलित होती हैं। दूसरा कि उन्होंने जब इसके पैसे दिए हैं तो वे आपको मुफ्त में यह ज्ञान क्यों देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इन बातों से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इन बातों के बारे में अब तक आपको पता क्यों नहीं चला था। अब एक बात और हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपको अभी देखना आवश्यक क्यों है, क्योंकि दोस्तों जल्दी ही दीपावली आने वाली है और आप जानते हैं कि दीपावली का महत्व एक इंसान के जीवन में, खास तौर से एक सनातनी के जीवन में कितना अधिक होता है। अब सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो लोगों को यह जानकारी है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन दोस्तों यह दीपावली का पूरा ज्ञान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दीपावली पर भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है, हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ भी की जाती है, साथ ही साथ मां अन्नपूर्णा की भी विशेष पूजा पाठ का विधान होता है, और इसी के साथ साथ पूरे शिव परिवार का भी विशेष पूजा पाठ का विधान होता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों भगवान कुबेर की भी पूजा पाठ का विशेष विधान होता है, लेकिन आपको इन सब विषयों पर अधिक जानकारी नहीं है। बस आपको तो यही पता है कि सीधे सीधे बस माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करनी है और हमारा काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप तो पिछले कई वर्षों से माता लक्ष्मी की नियम से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में बदलाव आए हैं? क्या आपके जीवन में मन चाहे परिवर्तन हुए हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको पूरी बात पता ही नहीं है। तो आज हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं, विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आपको सब कुछ समझना है और फिर जैसा हम बताएं वैसा आपको क्रियाएं अपने जीवन में करनी है। फिर देखिए चमत्कार होगा। हम गारंटी देते हैं कि इस बार की दीपावली के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई कष्ट नहीं रहेंगे। खास तौर से धन संपत्ति को लेकर तो कोई भी समस्या आपके जीवन में आएगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। पहला उपाय हम आपको हनुमान जी से जुड़ा हुआ बताने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि दीपावली पर हनुमान जी का एक बहुत ही गुप्त उपाय है, जिसे यदि आपने कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। इस उपाय को यदि आपने कर लिया सच्चे मन के साथ, पूरे भाव के साथ, तो यह उपाय पूरे वर्ष भर आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और हर एक बुरी नजर और तांत्रिक क्रिया से आपको बचा कर रखेगा। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का जन्म वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? पहला जन्मदिन हनुमान जी का चैत्र मास में आता है, लेकिन दूसरा जन्मदिन हनुमान जी का दीपावली से ठीक 1 दिन पहले आता है। अब दूसरे जन्मदिन की कहानी यह है कि माता सीता हनुमान जी के प्रेम, सेवा और समर्पण के भाव से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने हनुमान जी को अमरता का वरदान प्रदान कर दिया। और यह वरदान हनुमान जी को जब प्राप्त हुआ उस दिन नरक चतुर्दशी का दिन था, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इस दिन के बारे में और इस कथा के बारे में लोगों को बहुत ही कम ज्ञान है, तो लोग इस दिन का लाभ ले नहीं पाते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिन का एक विशेष उपाय। दोस्तों यकीन मानिए यह उपाय बेहद ही कारगर है और बहुत ही प्रमाणित है। इस उपाय को जिसने भी किया उसका जीवन 100% बदल गया। दोस्तों याद रखना कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। वे आज भी हमारे धरती लोक पर वास करते हैं और उनकी शक्ति के बारे में सभी जानते हैं कि उनकी कृपा कितनी आसानी से प्राप्त हो जाती है, बस भाव की आवश्यकता है। तो अब ध्यान से सुनिए। उपाय करने में आपको मेहनत जरूर करनी होगी दोस्तों, लेकिन एक दिन की मेहनत आपको जीवन भर सुख देगी।
हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो उपाय को ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन आपको रात्रि को 9 बजे यह उपाय प्रारंभ करना है। अब इस उपाय को प्रारंभ करने से पहले आपको नहा धोकर स्वच्छ हो जाना है और अपने घर के हर एक कोने में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना है, ताकि आपके घर में शुद्धता और स्वच्छता का माहौल निर्मित हो जाए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति अब आपके घर में प्रवेश करेगी। अब इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और लाल रंग के आसन पर ही बैठना है। आपको एक चौकी रखनी है और उस चौकी पर भी आपको लाल रंग का कोरा कपड़ा बिछाना है, और जो भी फोटो आपके पूजा घर में हनुमान जी की है, उस चौकी पर आपको उस फोटो को रखना है। यदि मूर्ति है तो ठीक है, अन्यथा फोटो से भी काम चल जाएगा। उस फोटो को आप रखेंगे। अब आपको चाहिए लाल रंग का ही प्रसाद और लाल रंग के ही पुष्प। साथ ही साथ एक लोटे में आपको जल भी चाहिए, क्योंकि यह जल अभिमंत्रित होगा, हनुमान जी की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस जल का विशेष प्रयोग है, उपाय के दौरान आपको करना है, हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको तुलसी की पत्तियों की एक छोटी सी माला भी बनानी है, जो हनुमान जी को आप अर्पित करेंगे। अब दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए 9 दीपक की आवश्यकता रहेगी। मिट्टी के दीपक होने चाहिए, जिसमें से 8 दीपक छोटे होंगे, लेकिन 9वां दीपक बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा, क्योंकि उसे लंबे समय तक जलना होगा। 9वें दीपक को आप सरसों के तेल से भरेंगे और 8 दीपकों को आप गाय के घी से भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 8 और 9वां दीपक हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और 9 निधि को समर्पित रहेंगे। दोस्तों, हर एक दीपक में आपको एक एक इलायची और एक एक लौंग का जोड़ा डाल देना है। अब दोस्तों, आपको हनुमान जी की पूजा पाठ प्रारंभ करनी है। हनुमान जी की जब पूजा पाठ आप प्रारंभ करेंगे, उससे पहले आपको 21 बार सीताराम 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 इस तरह से जाप कर लेना है। दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए क्या करना है। सबसे पहले आपको बड़ा वाला दीपक जो सरसों के तेल वाला है, उसे आपको प्रज्वलित करना है। वह आपकी उपाय की प्रक्रिया के दौरान लगातार जलता रहेगा। और 8 दीपक जो आपको हमने बताए गाय के घी वाले, उन्हें आपको अभी नहीं जलाना है। अब हनुमान जी की पूजा प्रारंभ होगी। सबसे पहले आप हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करेंगे, यानी उन्हें पहनाएंगे। जो भी उनकी फोटो या मूर्ति है, उसे आप पहनाएंगे। उसके बाद आप हनुमान जी को लाल रंग का सिंदूर अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे, और उसके बाद आप धूप जलाएंगे और नैवेद्य यानी प्रसाद जो आपने मंगाया है, उसे हनुमान जी को अर्पित करेंगे। अब इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है, लेकिन पाठ प्रारंभ करने से पहले आप संकल्प अवश्य कर लें। संकल्प लेने की प्रक्रिया यह रहेगी कि एक तुलसी की पत्ती और हथेली में जल आपको लेना है, और उसके बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हम आपका यह उपाय करने जा रहे हैं, और इस उपाय से हमारी यह इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना हो। और सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप हनुमान जी से यह मांगें कि वे आपके हर वक्त साथ रहें और आपकी हर कार्य में मदद करें। यही आपकी मनोकामना होनी चाहिए। बस इस मनोकामना को मांगने के बाद आपको वह जल हनुमान जी की फोटो के सामने छोड़ देना है। यही हुआ संकल्प लेना। सामान्य तौर पर तो यही प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। बस आपको यह करना है, और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। अब ध्यान से सुनिए कि वैसे तो नियम के अनुसार आपको हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने चाहिए। फिर भी यदि आप 108 पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप 54 पाठ कर सकते हैं या 27 पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको असली फल प्राप्त तभी होगा जब आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ करते हैं। दोस्तों, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 1 सवा घंटे में आपका यह पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 11 बजे से पहले आपको यह पाठ समाप्त करने होंगे, यानी कि आपका उपाय 9 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रि को 11 बजे तक चलेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 11 बजे से पितरों का समय प्रारंभ हो जाता है, और उस समय आपको यह पाठ नहीं करना है। और एक और खास बात कि आप जब यह पाठ करेंगे तो बीच में आप किसी से एक भी शब्द कोई बात नहीं करेंगे, और ना ही कोई आपसे बात करेगा, यानी कि टोका टाकी का कोई हिसाब किताब नहीं है। दोस्तों, उपाय गुप्त ही होना चाहिए, किसी से इस विषय पर अधिक चर्चा ना करें। और यदि आपके घर में लोगों को पता चल भी जाए तो उन्हें आप पहले ही कह दें कि कोई आपके पास ना आए और ना ही आपसे किसी भी प्रकार की बात करे। तो दोस्तों, जब आपका
108 पाठ का यह उपाय चल रहा होगा, तब आपको एक कार्य और करना है कि हर एक चालीसा पाठ के बाद आपको जो लोटे में जल आपने लिया है उसमें फूंक मारना है। ऐसे करके आपकी 108 चालीसा के 108 फूंक उस जल में हो जाएंगे। इससे यह जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर इस जल का प्रयोग कैसे करना है हम आगे आपको बताते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, जब आपके 108 चालीसा के पाठ समाप्त हो जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, वे जो 8 दीपक आपने बनाए थे गाय के घी से, उन्हें प्रज्वलित करना है और हनुमान जी की आरती करनी है। साथ ही साथ अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ अनिवार्य तौर पर करना ही होगा। अब जो आपने हनुमान जी का आसन बनाया है और जो व्यवस्था आपने बनाई है, यानी उन्हें फूल अर्पित किया, प्रसाद अर्पित किया, वह सब आप रात्रि भर के लिए छोड़ देंगे जैसे का तैसा। यानी फोटो उठाकर पूजा घर में नहीं रखेंगे, उसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और जो 8 दीपक जला के आपने हनुमान जी की आरती की है, उन्हें भी आप वहीं के वहीं प्रज्वलित छोड़ देंगे। लेकिन वह एक दीपक जो सबसे बड़ा है, उसे आप यदि रख सकते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखें और बीचों बीच रखें, क्योंकि यह दीपक रात्रि भर जलना चाहिए दोस्तों। यदि आप दरवाजे पर इसे नहीं रख सकते तो आप इसे अपने घर के आंगन में रख दें और कुछ ऐसी व्यवस्था जमाएं कि यह दीपक रात्रि भर जले, अखंड होना चाहिए दोस्तों। रात्रि भर यह दीपक जलेगा तो आपके घर में हनुमान जी की शक्ति निश्चित तौर पर आएगी, क्योंकि यह हनुमान जी की शक्ति का आवाहन है। और जब हनुमान जी की शक्ति आएगी तो आपके इस उपाय की प्रबलता को देखकर हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको जीवन भर सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि इस दीपक की रखवाली करने में आपको रात्रि भर सोने को ना मिले, लेकिन दोस्तों रात्रि भर जागने में भी कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, आपको प्राप्त ही होगा हनुमान जी का आशीर्वाद, जो कि अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है दोस्तों। इस उपाय को आप करेंगे और आप चमत्कार देखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक कार्य आपको और करना है कि अगले दिन रात्रि में आप दीपावली की पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद 21 दीपक घी के जलाकर आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं, यानी आप वहीं जाकर उन दीपकों को जला सकते हैं और हनुमान जी को समर्पित करके आएं। अब आप देखेंगे कि आपका उपाय कैसे फलित होता है और कैसे अगले ही दिन से आपको चमत्कार होने महसूस होने लगेंगे। दोस्तों यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही गुप्त है, इसके विषय में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब आपको पता चल गया है, आप इसका प्रयोग करके देखना। अब आपको बताते हैं कि अगली क्रियाएं आपको क्या करनी है। यह तो एक क्रिया हुई, अब आपको कुछ छोटी छोटी क्रियाएं और भी करनी है, क्योंकि हमने आपको कहा कि भगवान धन्वंतरी और माता अन्नपूर्णा, इनका भी आपको पूजन करना है और इनका भी एक छोटा छोटा उपाय है जो आपको करना है। माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की तो आप पूजा पाठ करेंगे ही, उनका कुछ नहीं, लेकिन इन 2 देवी देवताओं का भी ध्यान आपको रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी शक्ति भी दीपावली के इस पर्व में, इस त्योहार में समाहित होती है, तो इसका भी लाभ आपको मिलना बहुत ही अनिवार्य है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको एक अन्न की पोटली बनानी है और यह अन्न की पोटली माता अन्नपूर्णा को समर्पित होगी। तो दीपावली की रात्रि जब आप पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद 7 प्रकार के अनाज आपको एक पोटली में रखने हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, वगैरह वगैरह 7 प्रकार के अनाज आपको एक पोटली में रखने हैं। पोटली सफ़ेद रंग की होनी चाहिए दोस्तों, और उस पोटली में आप एक चांदी का सिक्का भी रखेंगे, साथ ही साथ हल्दी, एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा और सुपारी। इतनी चीज़ों को आप उस पोटली में रखेंगे और उस पोटली को माता अन्नपूर्णा को समर्पित करेंगे, यानी मन में यह भाव रखेंगे कि यह पोटली माता अन्नपूर्णा की है और उन्हीं को समर्पित है। तो यह जो अन्न की पोटली है, इस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में या जहाँ भी आप धन रखते हैं उस जगह पर आपको रखनी है दोस्तों। इससे माता अन्नपूर्णा का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। इससे भी बड़ी बात दोस्तों कि जब आपके घर में किसी भी प्रकार का भोजन बनेगा तो वह ऊर्जा वर्धक होगा, सकारात्मक होगा और हर एक प्रकार की बीमारी से लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करेगा। जिन लोगों के ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है उनके घर में बीमारियां कभी नहीं आती हैं, और यदि कोई बीमार होता भी है तो वह बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाता है। आपने अक्सर ऐसे कई लोग देखे होंगे समाज में जिनके घर में लोग कभी बीमार ही नहीं होते, और यदि छोटी मोटी कोई बीमारी होती भी है तो वह बहुत जल्दी अपने आप ही ठीक हो जाती है। ठीक इसके उलट भी आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में लगातार बीमारी बनी ही रहती है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। तो यह सब इसी वजह से है कि माता अन्नपूर्णा की आपके ऊपर कृपा है या नहीं है। तो इस उपाय को करके आप मां अन्नपूर्णा की पूर्ण कृपा अपने ऊपर प्राप्त कर लेंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अब बात करते हैं भगवान धन्वंतरी की। तो दोस्तों
आपने धन्वंतरी की फोटो देखी होगी। उनके हाथ में एक अमृत कलश होता है, यानी कि भगवान धन्वंतरी ना केवल धन बल्कि आरोग्य यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी से आपको बचाने की क्षमता रखते हैं। तो यह पूजा बहुत आवश्यक है। अब भगवान धन्वंतरी की पूजा दीपावली से 2 दिन पहले त्रयोदशी के दिन की जाती है, जिसे हम धनतेरस के तौर पर जानते हैं दोस्तों। अब इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम को 6 बजे से 8:30 बजे के बीच हो जानी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको भगवान धन्वंतरी की एक फोटो लेकर आनी है और शाम के समय यानी कि जिस समय आप पूजा करेंगे उसी समय वह फोटो आपको अपने घर के रसोई घर में लगा देनी है। जब भी आप दरवाजा खोलें तो सामने भगवान धन्वंतरी की फोटो लगी दिखाई देनी चाहिए। अब रसोई घर में क्यों? क्योंकि दोस्तों भगवान धन्वंतरी का वास आपके घर में रसोई घर में ही माना जाता है, तो वहीं आपको यह फोटो लगा देनी है। साथ ही साथ आपको भगवान धन्वंतरी के नाम से अपने घर में एक दीपक जलाना है और एक दीपक किसी जल स्रोत के पास जलाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति जल से ही हुई थी, तो आपको एक दीपक जल स्रोत के पास जलाना है। जैसे कोई कुआं है, नदी है या फिर कोई भी और अन्य प्रकार का जल स्रोत जहाँ से जल निकलता है, उत्पन्न होता है, ऐसे स्थान पर आपको जलाना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, इससे आपको भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। याद रखना है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान श्री हरि विष्णु का 12वां अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी, जिनके हाथ में एक अमृत कलश था। उसी अमृत को पीकर देवता अमर हुए थे। तो जिस इंसान पर भगवान धन्वंतरी प्रसन्न हो जाते हैं उसके घर कभी धन संपत्ति की कमी होती ही नहीं है। माता लक्ष्मी स्वयं उस इंसान के घर पर वास करने लगती हैं। भगवान धन्वंतरी को दिव्य चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भगवान धन्वंतरी हर इंसान को निरोगी होने का भी आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था उपाय भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ। अब एक आखिरी उपाय जो कि धन की पोटली के नाम से जाना जाता है। हम इस विषय पर आपको अपने पिछले कुछ वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और यह धन की पोटली भी आप दीपावली की पूजा के बाद बनाएंगे और इसे भी अपने घर के धन संग्रह वाले स्थान पर ही रखेंगे, यानी जहां आप धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, उस स्थान पर रखेंगे। तो धन की पोटली आपको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए 1 मुट्ठी चावल और इस पोटली को आप लाल रंग के कपड़े में बनाएंगे। कपड़ा कोरा होना चाहिए, पहले प्रयोग नहीं किया गया हो। अब 1 मुट्ठी चावल, 1 चांदी का सिक्का या फिर चांदी का कोई चौकोर टुकड़ा, इसी के साथ साथ 7 लक्ष्मी कौड़ियां, 7 कमल गट्टे और 7 गोमती चक्र, 1 सुपारी, 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप 1 कपूर का टुकड़ा भी इसी पोटली में रखेंगे। अब आप इस पोटली को बनाने से पहले ध्यान से सुनिए क्या करेंगे। पहले जिस कपड़े को आप पोटली बनाने जा रहे हैं उस कपड़े पर आपको हल्दी से श्री लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, श्री लिखने के बाद आपको उस कपड़े के अंदर यह संपूर्ण सामग्री रखनी है और संपूर्ण सामग्री को जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे यानी दीपावली की पूजा करेंगे उस समय माता लक्ष्मी के फोटो के नजदीक रख देनी है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उस पोटली को उठाकर माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए अपने धन संग्रह वाले स्थान पर रख देंगे। यह आपकी धन की पोटली हो गई। इसी के साथ साथ आपकी अन्न की पोटली भी आपके पास है, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद भी आपके पास है और हनुमान जी का विशेष उपाय तो आपने कर ही लिया है। बस इतनी क्रियाएं आपको करनी है, फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं दोस्तों। जीवन आपका ना बदल जाए, हर मनोकामना आपकी पूरी ना हो जाए तो हम गारंटी देते हैं। दोस्तों ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं, इन उपायों के बारे में लोग कभी जानते नहीं हैं, जानते भी हैं तो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं। और इन उपायों को करवाने के बदले में ज्योतिष आचार्य और वास्तु एक्सपर्ट तमाम मोटी मोटी रकम लोगों से वसूलते हैं। लेकिन हमने आपको यह ज्ञान दिया है जो गुप्त है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जीवन बदले और आपका जीवन सुखी हो जाए। इसी मनोकामना के साथ हम आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।